आप एमएलसी बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, लेकिन विधानसभा में नहीं बैठा सकते। क्या भाजपा के पास कोई बैकवर्ड अच्छा चेहरा नहीं है जो कि साफ सुथरा छवि रखता हो, चुनाव जीतने की औकात रखता हो? रेबीज का इंजेक्शन लगवाने चले जाइए आप, एतवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, बंद। नेता की औकात नहीं है विधायक बनने की, उसको उप मुख्यमंत्री बनाकर रखा है भाजपाइयों ने। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी का एक ऐसा नेता जिसको कौशांबी की जनता बार बार लताड़ देती है, भगा देती है, फेंक देती है उठाकर, उसको भी भाजपा की कुपोषित मानसिकता ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाकर रखा हुआ है। भाजपा की कुपोषित मानसिकता जिस तरह से बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति करने के लिए आतुर रहती है, उसी क्राइटेरिया में फिट बैठता है उसका एक नेता का नाम है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से भाजपा में इस समय अपना स्थान जमाए बैठे हुए हैं, उसी तरह का स्थान और उसी तरह कौशांबी की जनता उनको भगौड़ा साबित कर दी है। कौशांबी में केशवानंद महाराज की महत्वाकांक्षा जीरो है, उनको कौशांबी में कोई नहीं पूछता है। बार बार विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, विधानसभा का चुनाव हारे भी क्यों ना, कुपोषित मानसिकता को लोग पहचानते हैं। और कुपोषित मानसिकता से अगर कोई राजनीति करता है तो उसको उपयुक्त जवाब देना जानते हैं लोग। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के लगातार 2 बार से डिप्टी सीएम, लेकिन भाजपा उनको हटा नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के पास कोई और बैकवर्ड चेहरा नहीं है, बहुत सारे उपयुक्त बैकवर्ड चेहरे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जिस बिरादरी से आते हैं मौर्य, और जिस अति पिछड़े समाज से पिछड़े में अति पिछड़े समाज से आते हैं, उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं केशव प्रसाद। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी से बार बार चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। बार बार ये दावा करते हैं कि अब मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, बार बार ये दावा करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे। संगठन में कई सालों तक तत्परता के साथ काम करते रहे, लेकिन जो बात छनकर आई वो ये है कि कौशांबी की जनता इन्हें बार बार नकारती रहती है। इनकी दूषित मानसिकता, कुपोषित राजनीति जिस तरह से कौशांबी के लोगों को पसंद नहीं है, कौशांबी के लोगों ने उसका जवाब दिया। आपको जैसा कि पता ही है, हम कौशांबी गए हुए थे, हमने वहां पर एक प्रत्यक्ष विश्लेषण किया केशव प्रसाद मौर्य का। हम उनके विधानसभा क्षेत्र में गए, वहां विकास कार्यों का जायजा लिया, वहां पीड़ित परिवारों से मिलने का जायजा लिया। वहां का अगर कोई पीड़ित है जो कि भाजपा का कट्टर फैन है, भाजपा को कट्टर वोट देता है, तो भाजपाई और केशवानंद महाराज उसके साथ नहीं खड़े होंगे, उसको कोतवाली में आत्महत्या कर लेनी पड़ेगी। और इसी का परिणाम है कि केशव प्रसाद मौर्य बार बार चुनाव हार जाते हैं। और भाजपा को यह समझना होगा, जब जनता जिसको फेल कर देती है उसको पास करने वाला कोई नहीं होता। जनता जिसको उखाड़ कर फेंक देती है उसको आप राज्यसभा भेज सकते हैं अपने थोड़े से वोट बैंक को साधने के लिए, लेकिन उसको लोकसभा में नहीं बैठाया जा सकता, उसको विधानसभा में नहीं बैठाया जा सकता। उसको आप एमएलसी बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, लेकिन विधानसभा में नहीं बैठा सकते। विधानसभा में बैठेगा लेकिन विधायक बनकर नहीं बैठेगा, वो अपने आप को साबित नहीं कर सकता है। और केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी यही हुआ है। कौशांबी की जनता ने उन्हें बार बार नकार दिया है, लेकिन भाजपा की कुपोषित मानसिकता ने उन्हें बार बार उप मुख्यमंत्री बनाया है। क्या भाजपा के पास कोई बैकवर्ड अच्छा चेहरा नहीं है जो कि साफ सुथरा छवि रखता हो, चुनाव जीतने की औकात रखता हो? भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी सवाल है, भाजपा के प्रदेश के मुखिया और देश के बाबा से भी सवाल है कि क्या भाजपा को उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा उप मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता है? एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का जो कि ब्राह्मणों के लिए नहीं लड़ता है, उस स्वास्थ्य मंत्री बनकर बैठा हुआ है, ब्राह्मणों की लड़ता नहीं है, ब्राह्मणों पर नृशंस हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों पर बार बार अत्याचार हो रहा है प्रदेश में, और वो कुछ नहीं करता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। हॉस्पिटलों की स्थिति पूरी तरह से जर्जर है। हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं है, जो दवाइयां हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं। कईयों तो हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, कहीं पर सही से उपचार नहीं है। चाहे आप लखनऊ के हॉस्पिटलों को देखिए या उत्तर प्रदेश के किसी कोने के, कहीं पर बेड नहीं है, कहीं पर दवाइयां नहीं है, कहीं पर ग्लूकोज नहीं है, कहीं पर पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, कहीं भी पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, कहीं भी मरहम पट्टी नहीं है, कहीं भी पर्याप्त मशीन नहीं है। कहीं भी आप ब्लड टेस्ट कराकर आ जाइए, किसी भी CHC में जाइए और ब्लड टेस्ट कराकर आ जाइए तो मान जाऊंगा। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हॉस्पिटल बताता हूं मैं, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी में चले जाइए, रेबीज का इंजेक्शन लगवाने चले जाइए। आप एतवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, बंद होने वाला दिन हो, इमरजेंसी में आपको रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगेगा। 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद और 10 बजे के पहले आपको रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगेगा। इतना बता रहा हूं। और ऐसे लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहते हैं, बनकर बैठे हुए हैं, अपनी कुपोषित मानसिकता को बार बार प्रदर्शित करते रहते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर विचार क्या है? कोई अच्छा प्रत्याशी फॉरवर्ड जाति का एक उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए डैमेज कंट्रोल करने के लिए। अब मुख्यमंत्री फॉरवर्ड जाति का है तो फिर ब्राह्मण जाति का बनाने की क्या जरूरत है? ब्राह्मणों की स्थिति भाजपा में क्या है सब जानते हैं, लेकिन आपको दोहरा चरित्र दिखाना है। आपको यह दिखाना है कि हमने ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया है क्योंकि वोट लेना है। 90% जनता वोट देती है, ब्राह्मण 90% भाजपा को वोट देते हैं, हर विधानसभा में बाहुल्यता में है, प्रदेश में अच्छा खासा स्थान रखते हैं, जिसको चाहते हैं सत्ता में बैठाते हैं, जिसको चाहते हैं उखाड़ कर फेंक देते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है 2007 में मायावती को और 2012 में अखिलेश यादव को, 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ को बार बार सत्ता में बैठाया ब्राह्मणों ने, और उनको झुंझुने के नाम पर मिलता है स्वास्थ्य मंत्रालय का मंत्री और एक उप मुख्यमंत्री जिसकी औकात कुछ नहीं है, जिसको बोलने नहीं आता है, जिसको काम करने नहीं आता है। और बैकवर्ड जाति से तो कोई अच्छा नेता है ही नहीं। दलित समाज को भाजपा अपना मानती ही नहीं। अगर दलित समाज को भाजपा अपना मानती होती तो क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बैकवर्ड होता और उप मुख्यमंत्री भी बैकवर्ड होता? दलित समाज का होता एक उप मुख्यमंत्री और बैकवर्ड समाज का होता प्रदेश अध्यक्ष, और भाजपा का ब्राह्मण समाज का होता दूसरा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, जिससे ये पूरा का पूरा डैमेज कंट्रोल कर पाती भाजपा। आपकी इस पूरे प्रकरण पर राय क्या है और इन लोगों को कैसे बैठाना चाहिए सत्ता में, जो चुनाव भी नहीं जीत पाते, अपनी अपनी विधानसभाओं का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जीतने की औकात नहीं है, इनको मुख्यमंत्री बनाकर बैठाया गया है। आपकी इस पर राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।